नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। इस वीडियो के पिछले भाग में हम इंश्योरेंस के बारे में समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस दरअसल एक जनरल और टर्म इंश्योरेंस है। तो अब हमारे लिए कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी समझना आसान होगा। हमने दोनों पॉलिसी समझने के लिए बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी से बात की। उन्होंने बताया, कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी दोनों ही कोविड-19 के उपचार से संबंधित हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को कवर करने के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ प्लान है। दरअसल IRDAI ने हाल ही में बीमा कंपनियों को कोविड-19 के उपचार से संबंधित हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को कवर करने के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ प्लान की पेशकश करने का निर्देश दिया था। शॉर्ट टर्म हेल्थ प्लान मतलब इन पॉलिसीज की ड्यूरेशन 3.5 माह, 6.5 माह और 9.5 माह की हो सकती है। इसलिए ही तो IRDAI ने कहा है कि इन पॉलिसीज से जुड़ी गाइडलाइंस सिर्फ 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी। वैसे चूंकि ये हेल्थ पॉलिसीज शॉर्ट टर्म है और सिर्फ एक बीमारी को कवर करती हैं, इसलिए इनका प्रीमियम बाकी हेल्थ पॉलिसीज से कम होता है, बावजूद इसके कि इस वक्त किसी व्यक्ति को बाकी रोगों की तुलना में कोरोना होने की संभावना कहीं अधिक है। खैर, कहां से ले सकते हैं आप ये पॉलिसीज? जाहिर है, इंश्योरेंस लेने के लिए आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाओगे और कुल 30 इंश्योरेंस कंपनी है जो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसीज उपलब्ध करवा रही हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर भारतीय एक्सा और HDFC एर्गो से लेकर न्यू इंडिया एश्योरेंस, यानी जिन भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का नाम आपने सुना है, आप उनमें से किसी से भी संपर्क करके अपने और अपने परिवार के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात कोरोना कवच पॉलिसी की। आदिल बताते हैं, कोरोना कवच पॉलिसी एक क्षतिपूर्ति आधारित योजना यानी इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ अस्पताल के बिल की प्रतिपूर्ति की जाती है। कोरोना कवच पॉलिसी सभी जनरल और हेल्थ बीमा कंपनियों से खरीदी जा सकती है। 30 बीमाकर्ता 10 जुलाई से कोरोना कवच पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं। कोरोना कवच पॉलिसी की न्यूनतम बीमा राशि 50,000 और अधिकतम 5 लाख है। कोरोना कवच पॉलिसी के प्रीमियम को कई चीजें प्रभावित कर सकती हैं। पहला, प्लान कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से लिया गया है। दूसरा, जिसका बीमा करवाया जा रहा है उसकी उम्र क्या है। कितने महीने का प्लान लेना है। कितने रुपए का कवर या सम इंश्योर्ड है। क्या पहले से ही एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें इन पॉलिसीज को सिर्फ एड ऑन भर करना है। इसलिए न केवल ये एक लाइन में बताना मुश्किल है कि पॉलिसी कितने रुपए की आएगी, बल्कि प्रीमियम की रेंज बताना भी इस वक्त मुश्किल है। अब आते हैं कोरोना रक्षक पॉलिसी पर। तो जब कोरोना कवच पॉलिसी कोविड से जुड़ा एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस है, तो फिर कोरोना रक्षक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर जानने के पहले उस कोटेड सामान्यतः की बात जो हमने टर्म इंश्योरेंस की परिभाषा समझते हुए लिखा था, तो हमने बताया था कि सामान्यतः हेल्थ पॉलिसी क्षतिपूर्ति आधारित योजना होती हैं। लेकिन कुछ महीनों पहले मेरी नज़र रॉयल सुंदरम के एक ऐसे इंश्योरेंस प्लान पर पड़ी थी जिसमें आपका इलाज में चाहे कितना ही खर्च हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको हर दिन के हॉस्पिटलाइजेशन का 2000 रुपया देगी ही देगी। और आप इस वाले प्लान को क्षतिपूर्ति आधारित हेल्थ प्लान के साथ साथ ले सकते थे। इसे प्रचारित करते हुए रॉयल सुंदरम का कहना था कि ये आपके उन खर्चों के लिए है जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते या जिनका आप बिल नहीं दिखा सकते। तो ये रॉयल सुंदरम वाली पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस की होते हुए भी क्षतिपूर्ति आधारित हेल्थ प्लान नहीं था। तो क्या था? ये था लाभ आधारित प्लान, यानी कि बेनिफिट बेस्ड प्लान। बस यही हिसाब कोरोना रक्षक पॉलिसी का भी है। इस बारे में आदिल शेट्टी ने हमें विस्तार से बताया। कोरोना रक्षक पॉलिसी एक लाभ आधारित यानी बेनिफिट बेस्ड प्लान है, जहां बीमा धारक को 100% बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। कोरोना रक्षक पॉलिसी के कवर को क्लेम करने के लिए बीमा धारक का कम से कम 72 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है, वो भी सिर्फ कोविड-19 के चलते। कोरोना रक्षक पॉलिसी की न्यूनतम बीमा राशि 50,000 और अधिकतम 2.5 लाख है। चूंकि कोरोना कवच पॉलिसी की तरह ही कोरोना रक्षक पॉलिसी के प्रीमियम को भी कई चीजें प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए यहाँ भी बताना मुश्किल है कि पॉलिसी का प्रीमियम क्या रहेगा। हालांकि आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देख सकते हैं जिससे पता चलता है कि कोरोना रक्षक पॉलिसी का न्यूनतम प्रीमियम क्या रहेगा। अब कुछ चीजें जो दोनों पॉलिसीज में कॉमन है। इंश्योरर की उम्र 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। दोनों ही पॉलिसीज शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसीज हैं और केवल कोविड-19 को कवर करती हैं। दोनों ही पॉलिसीज का वेटिंग पीरियड 15 दिन का है। वेटिंग पीरियड मतलब अगर पॉलिसी लेने के लिए 15 दिन के भीतर पॉलिसी होल्डर को कोरोना यानी कोविड-19 डिटेक्ट होता है तो उसे पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
दोनों ही पॉलिसीज में सेक्शन 80D के अंतर्गत 75,000 रुपए तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दोनों ही पॉलिसीज सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज हैं, मतलब कि प्रीमियम के पूरे पैसे एक मुश्त देने पड़ेंगे। आप दोनों ही पॉलिसीज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लें, फीचर सबके एक से रहेंगे, बदलेगा तो सिर्फ प्रीमियम। हमने आदिल से कुछ और सवाल भी पूछे, जैसे हमें किन परिस्थितियों में कोरोना कवच, कोरोना रक्षक लेना चाहिए। उन्होंने बताया, IRDAI के निर्देश के अनुसार कोरोना वायरस के उपचार में होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के तहत कवर किया जाना है। यानी अगर आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको इस प्लान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्थ कवर आपके और अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार या तो एडिशनल कवर लेना चाहिए या कोरोना कवच या कोरोना रक्षक ले लेना चाहिए। हालांकि IRDA ने कहा है कि पहले से चल रही इंश्योरेंस पॉलिसी भी कोरोना कवर करेंगी, लेकिन फिर भी PPE किट और मास्क जैसी चीज़ों में भी आपका कोई खर्च ना हो, इसके लिए आप अपनी पुरानी हेल्थ पॉलिसी के साथ कोरोना रक्षक पॉलिसी ले सकते हैं। सामान्यतः हेल्थ इंश्योरेंस PPE मास्क वगैरह का खर्च नहीं उठाते हैं। उस दशा में कोरोना रक्षक पॉलिसी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, जिसमें आपको एक मुश्त पूरी बीमा राशि मिल जाती है। इसलिए आप इसे अपने पहले से ही लिए हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और बावजूद भी ले सकते हैं। मिस्टर शेट्टी ने हमें इस बारे में भी चेताया कि हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का होना चाहिए। याद रखिए, आपका कवर आपके पूरे परिवार के इलाज के लिए काफ़ी होना चाहिए। कोई भी प्लान लेने से पहले उसके सभी नियम और शर्तें और प्रीमियम ज़रूर जांच लें। ये भी देखें कि आपको केवल कोरोना कवच या कोरोना रक्षक की ज़रूरत है या एक पूरे हेल्थ प्लान की। सारी टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें और तब जाकर ही फैसला लें। फैसला लेना आपका काम है और किन चीज़ों को ध्यान में रख कर लें, ये बताना लल्लन टॉप का काम है। ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं जिसे लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।